हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9th मैथ। 7.4 करने से पहले एक थ्योरम है जिसको हम पढ़ लेते हैं, जो इसके अंदर यूज होने वाली है। और वो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये कहती है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी दो साइड अनइक्वल है, मान लिया ये साइड 5 की है, ये 6 की है, ठीक, कोई भी दो साइड अनइक्वल है तो बड़े वाली साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा और छोटे वाली साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। ठीक है। दूसरा बिल्कुल उसके उल्टा एक थ्योरम और है, वो ये कहती है कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जर। ठीक है। सबसे बड़ी साइड के अपोजिट वाला एंगल बड़ा होता है और सबसे बड़े वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड बड़ी होती है। तो इसी के लिए, इसी को समझते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है कि प्रूव करना है कि राइट एंगल के अंदर हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ए बी सी एंड दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। यहां पर हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है। ये तो आप लिख ही लेना। सबसे पहले ये चीज नहीं छोड़नी आप लोगों ने कि हमने शो क्या करना है कि AC इज लार्जेस्ट साइड। ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं एंगल B ग्रेटर देन एंगल A। एंगल B बड़ा है एंगल A से, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और ये तीनों का सम 180 होता है। 180 में से B तो गया 90 अकेला, इन दोनों का सम 90 बचेगा। इसमें चाहे ये 89 का हो जाए लेकिन 90 नहीं होगा। सबसे बड़ा यही एंगल रहेगा, ये आपको ही पता है। जब एंगल B बड़ा है तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि AC ग्रेटर देन AB। क्यों लिख सकते हैं? आपने यहां पर रीजन भी देना है, और रीजन क्या देना है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जेस्ट। ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाली साइड लार्जेस्ट होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट हम लिखते हैं एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है। यहां से भी हम क्या लिखेंगे? AC ग्रेटर देन BC, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर वही रीजन आपने देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड साइड सेकंड हम प्रूव कर सकते हैं AC इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है। ये हमने प्रूव करना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? A B P C and Q। AB and AC of a triangle। ठीक है। ओके। तो हम यहाँ पर गिवन में लिखेंगे, गिवन क्या है कि एंगल PBC लेस देन एंगल QCB। ये हमारे पास गिवन है। हमने शो क्या करना है? AC ग्रेटर देन होगा AB से, ये हमने शो करना है कि AC बड़ी साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड बड़ी होगी इससे। ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। हम यहाँ से लिख लेते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस में एंगल PBC, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हम लिखते हैं एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180। अब देखिए, ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है, तो यहां से लिखते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस में एंगल QCB।
इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब एक चीज नोट करो, ये दोनों एंगल यहां पर गिवन क्या है कि पीबीसी छोटा है क्यू सी बी से, यानी कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। तो यहां से 180 माइनस में पीबीसी और 180, देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ये कुछ लिखने की बात नहीं है। ये दो चीजें हैं हमारे पास, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। ये जो एंगल है ये किसके इक्वल में लिखा हुआ है, ए बी सी के, और ये किसके इक्वल में लिखा हुआ है, ए सी बी के। अब एक चीज नोट करो, देखो गिवन में ध्यान दो, क्या वो सी बी बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। कितना बड़ा है हमें नहीं पता, बट अगर मैं आपको समझाने के लिए मान लूं कि ये बड़ा है 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो एक चीज नॉर्मली समझो, 180 माइनस में 50 कितना बच गया, 130। 180 माइनस में 60 कितना बच गया, 120। अब बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला या ये वाला। देखो एंगल ये बड़ा है, बट बड़ा माइनस हो गया। जब बड़ा माइनस होगा तो छोटा ही बचेगा ना, और जब छोटा माइनस होगा तो बड़ा बचेगा। तो यहां से ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब ये बड़ा कौन सा हुआ, ए बी सी। अब जब ए बी सी बड़ा हो गया तो तुम लोगों ने लिखना क्या है वो समझो। ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इतना सब नहीं लिखना, सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिस इज द ग्रेटर। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये बड़ा क्यों है मैंने आपको समझा दिया। अगर ये बड़ा है तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, और अगर ए बी सी ये वाला एंगल बड़ा है तो डायरेक्ट सी बात है ए सी ग्रेटर देन ए बी, और ये आप लोगों ने रीजन दे देना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एंड डी। ये एक फिगर है, where is A, B, C, D and O। ठीक है, गिवन में क्या है, एंगल A ग्रेटर देन एंगल B एंड एंगल D ग्रेटर देन एंगल C। हमने शो क्या करना है, ए बी सी ग्रेटर देन ए डी, ये हमने शो करना, ए बी सी ग्रेटर देन ए डी। अब एक चीज नोट करो, बी सी कौन सी है, ये वाली साइड, ठीक है, और इससे बड़ी हमने शो करना है। उठा के चलते हैं, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। ए एंगल बी से बड़ा है, अगर ये बड़ा तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, तो यहां से हम लिखेंगे बी ओ ग्रेटर देन ए ओ। फर्स्ट इक्वेशन लिख देना, रीजन साथ में, क्यों बड़ा है ये, क्योंकि बड़े एंगल के अपोजिट वाली साइड बड़ी होती है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी। अब डी कौन सा है, ये रहा, ये वाला एंगल बड़ा है इससे, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या लिखेंगे, सी ओ ग्रेटर देन डी ओ। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर भी रीजन आपने देना है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड अगर करेंगे बी ओ प्लस सी ओ ग्रेटर देन ए ओ प्लस डी ओ, बी ओ प्लस सी ओ, तो ये क्या बन जाएगा, बी सी ग्रेटर देन ए डी। बस यही हमने शो करना था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम के बिना ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, तो डायग्राम बिल्कुल जरूरी है, आपने फिगर जरूर बना लेना। ए बी सी डी, गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल के साथ लिखते हैं, लॉन्गेस्ट साइड के साथ, क्योंकि एंगल लंबा नहीं होता, साइड लंबी होती है। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी इज स्मॉलेस्ट एंड सी डी इज लार्जेस्ट।
ये चीज गिवन है। शो क्या करना है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये हमने शो करना है। देखिए एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ये वाला एंगल इससे बड़ा है, हमने शो करना है। तो इसके लिए हम एक बार ये मिला लेते हैं, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 2 3 4। क्लियर, ओके। ए बी इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, ए बी इज स्मॉलेस्ट। जब ए बी स्मॉलेस्ट है तो बी सी बड़ी है, ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए बी के सामने वाला एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा। इसका मतलब एंगल 3 छोटा होगा एंगल 1 से, यानी कि एंगल 1 बड़ा होगा एंगल 3 से। एक बात से ये क्लियर होगी। इससे पहले एक चीज और लिख लेना सॉल्यूशन में भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में देखो डी सी या सी डी इज ग्रेटर लार्जेस्ट। जब सी डी लार्जेस्ट है तो इसके सामने वाला एंगल 2 बड़ा होगा 4 से, देन एंगल 2 ग्रेटर देन 4। क्यों होगा, रीजन आप लोगों ने देना है, साथ में रीजन के बिना आंसर राइट नहीं माना जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों इधर मैंने ग्रेटर ग्रेटर को ऐड कर दिया, स्मॉलर स्मॉलर को ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 2 यानी कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। एक चीज तो हमने प्रूव कर दी। क्लियर, दूसरी आप लोगों ने प्रूव करनी है इस प्रकार से। अब इसको हटा देंगे, अलग से फिगर नहीं बनाना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4 तक हो गया था ये, 5 6 7 8। अब अगेन ए बी डी ट्रायंगल लेंगे, ए बी इज स्मॉलेस्ट देन एंगल 5 इज स्मॉलर, ठीक है, देन 7। तो एंगल 7 ग्रेटर होगा 5 से, ये वाली साइड बड़ी है तो एंगल 8 बड़ा होगा किससे, एंगल 6 से। दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल बी वैसे ही बड़ा आ जाएगा एंगल डी से। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल है ये पी क्यू आर एस, ठीक है। पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये चीज तो गिवन है। पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर शो करना है, हमने प्रूव करना है एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए पी आर वो साइड बड़ी है पी क्यू से, जब ये साइड बड़ी है तो ये एंगल भी बड़ा होगा, मीन्स एंगल क्यू बड़ा होगा एंगल आर से। एक चीज तो क्लियर होगी, ये ठीक है। नंबर 2 पे हम क्या लिखते हैं कि क्यू पी एस एंगल इक्वल है आर पी एस के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, ये रीजन यहाँ लिख देना है। अब हम लिखते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस, इस ट्रायंगल के अंदर, सिर्फ ये वाले ट्रायंगल के अंदर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एस प्लस में क्यू पी एस प्लस में पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री होगा। हमने निकालना है कौन सा, पी एस क्यू, ये वाला एंगल चाहिए है, तो इसको रख लो, इसको उधर ले जाएंगे। एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस में पी क्यू एस प्लस में क्यू पी एस, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाली पी एस आर, ठीक है। पी एस आर में हम क्या लिखते हैं, एंगल पी एस आर प्लस में एंगल आर या एस आर पी प्लस में एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन हमने यहाँ पर पी एस आर चाहिए है, तो पी एस आर
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल एस आर पी प्लस में एंगल आर पी एस। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक चीज देखो, हमारे पास एंगल इक्वल है क्यू पी एस और आर पी एस। आर पी एस तो ये हो गया, क्यू पी एस ये हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इन दोनों का तो हमने कुछ लेना देना है ही नहीं, इनको तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एंगल भी हैं। अब बच गए दो एंगल। अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, 180 माइनस में एंगल पी क्यू एस और 180 माइनस में एंगल एस आर पी, दो एंगल बचते हैं। अब हमारे पास एंगल क्यू बड़ा है, एंगल आर छोटा है। अगर हमारे पास एंगल क्यू बड़ा है तो फिर से वही, अगर बड़े एंगल को माइनस करेंगे इक्वल इक्वल में से तो छोटा बचेगा, और छोटे के माइनस करेंगे तो बड़ा बचेगा। तो हमारे पास ये जब बड़ा था तो अब ये छोटा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। और 180 माइनस में पी क्यू एस, ये कौन सा एंगल, एंगल पी एस क्यू। तो ये एंगल आ गया पी एस क्यू, और यहाँ पर एंगल आ जाएगा ये वाला पी एस आर। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, अगर मान लिया ये जो एंगल है ये बड़ा है इस एंगल से, ठीक है, इधर भी 180 इधर भी 180, यहाँ पर हमने माइनस किया 60 को, यहाँ पर हमने माइनस किया 40 को, भाई ये बड़ा है तो यहाँ पर बचा 120, यहाँ पर बचा 140। नॉर्मल सी बात है, ये बड़ा हो गया, ये तो हमने किया है। समझ आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़े एक बार लास्ट क्वेश्चन को। He showed that all line segment drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest। कि एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट है जो इस पर नहीं है, कहीं पर भी है, इस पॉइंट से हम जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये शॉर्टेस्ट होती है। तो नॉर्मल सी बात है, ये शॉर्टेस्ट तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए बी सी। और फर्स्ट क्वेश्चन में ये हम शो कर चुके हैं कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम यहाँ से अगेन वही चीज प्रूव करेंगे कि ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, देन ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट साइड। ये था आपका चैप्टर और आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट आती है, ये लगता है कि ये सम थोड़ा जल्दी हो गया, ये क्लियर समझ नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।